जासम को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार। महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुमरी कृपा। मोती कछु न सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज रामनवमी के दिन हम लोग सत्संग कर रहे हैं। महाराज दशरथ जो अयोध्या की राजा थे, अधिक उम्र के हो गए, फिर एक भी संतान नहीं हुआ। संतान हो इसलिए क्रम से 3 शादी भी किए, संतान नहीं हुआ। इनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि। इन्होंने कहा आप श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठी जग करवाइए, तब पुत्र हो सकता है। तो गुरु के आदेशानुसार महाराज दशरथ जी किसी तरह से जंगल से श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलवाए। उनके द्वारा पुत्रेष्ठी जग प्रारंभ हुआ। जग की समाप्ति के दिन यज्ञ कुंड से, हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो गए। किनके जग करने से ऐसा हुआ? श्रृंगी ऋषि के जग करने से अग्नि कुंड से, जग कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो गए। तो खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक परात में पूरा घी लेकर के प्रकट हो गए। बड़ी परात, बड़ी थाली परात में पूरा खीर लेकर के प्रकट हो गए। महाराज दशरथ वहीं पर मौजूद थे, तीनों रानियां भी मौजूद थी। अग्नि देवता महाराज दशरथ के हाथ में खीर वाला परात दे दिए। अब इनको बंटवारा करना है, तीनों रानियों में बंटवारा करना है। बंटवारा कैसे किया गया? पूरे परात में खीर पसरा हुआ है, ठीक बीच में हाथ से इसे लकीर कर दी, खीर को 2 भाग कर दिए। आधा भाग पूरा पोंछ करके कौशल्या को दे दिए, माँ की बचा आधा का फिर आधा भाग किए। तो एक भाग कैकेयी को दे दिए। अब बचा एक भाग, चौथा हिस्सा बचा, उसको भी 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या को दे दिए और थोड़ा सा जो बचा सुमित्रा के हाथ में दिए। खीर ठोस था के हाथ में दिए।
तीनों रानियां हाथ में खिले खड़ी है, महाराज दशरथ भी वहीं पर हैं। अभी संजोग क्या होता है, वहीं पर एक चिल था पहले से बैठा हुआ। चिल ने झपट्टा मारा, सुमित्रा के हाथ में खीर था, थोड़ा सा ठोस खीर है, उसको झपट्टा मार के ले लिया। अब खीर लेकर के वह चिल उड़ा, चला गया एक पहाड़ पर चला गया। वहाँ अंजनी बैठी थी, उसके सामने रख दिया। सुमित्रा का हाथ बिल्कुल खाली, जो थोड़ा सा मिला चिल्ले के भाग गया। तो कौशल्या को दया आ गई, अपने हिस्से में से थोड़ा सा सुमित्रा को दे दिए। कौशल्या को देती हुई देखकर कैकेयी ने भी अपने हिस्से में थोड़ा सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिए। यहाँ तीनों रानियाँ खीर खाती हैं। अब पहाड़ पर अंजनी वह भी खीर खा लेती है। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से राम का अवतार हुआ, कैकेयी के उधर से भरत जी का अवतार हुआ। सुमित्रा को 2 भाग मिला था, 2 रानी दी थी, उनके उधर से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी अवतार लिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उधर अंजनी के पास जो खीर रखा चिल ने, उसको खा लिए। समय आने पर उनके गर्भ से हनुमान जी का अवतार हो गया। अब देखिए, आज रामनवमी है, प्राय घर में हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि वे तो उसी आज के दिन का भी जन्म हुआ था। अब भगवान राम के नंबर के भक्त बने, उनकी पूजा हुई। जब भगवान राम सयाने हो गए, सब लोग कथा जानते ही हैं, पिता की आज्ञा हुई वनवास जाने का। जंगल गए, जब हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, उनके सामने में तीनों खड़ी हैं, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी, तीनों खड़े हैं। वाल्मीकि जी भगवान राम से कह रही हैं, जो अभी लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप कैसा है? वचन, पहला शब्द है वचन। वचन में कहने के लायक नहीं है, मुझसे कोई कह नहीं सकती हैं। जैसे गुरुदेव अपने वाणी में कही हैं, प्रभु अकथ अनामी, अकथ कहने में आती हैं। यही वाल्मीकि जी कह रही है भगवान राम से ही, ये राम स्वरूप तुम्हारा, आपका स्वरूप कैसा है? हे राम, आपका स्वरूप कैसा है? वचन, वचन में आने योग्य नहीं है। अगर कोई कहती है राम इंद्रियों ज्ञान से परे है, अनंत है, सब में है, सबसे बाहर है, सब कह रही है, वैसा भी नहीं है। क्या मुँह से कह रही है, वैसा भी नहीं है। भगवान राम वशिष्ठ मुनि बैठे हुए थे, अध्यात्म सुना रहे थे वशिष्ठ मुनि। अब बीच ही में भगवान राम ने निवेदन कर दिया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? बस वे चुप हो गए। इनके मन में हुआ, राम के मन में गंभीर प्रश्न किए हैं, सोच के उत्तर देंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर निवेदन करती हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वो कुछ नहीं बोले।
प्रतीक्षा करते हैं, फिर निवेदन करते हैं गुरुदेव कहा जाए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कुछ नहीं बोले। तब वहाँ राम गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं गुरुदेव कुछ हमसे गलती हो गई, कोई अवसर व्यवहार हो गया, अगर हो गया तो माफ़ कीजिए, कहिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तब विष्णु बोले हे राम, आपने जब से पूछा है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तब से मैं उत्तर दे रहा हूँ। गुरुदेव आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उत्तर कहाँ मिला। हे राम, इसका उत्तर ही चुप है। मतलब परमात्मा निराव वाणी का विषय नहीं है। तो जो वाणी का विषय नहीं है उसके आगे वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वचन अगोचर, इंद्रिय ज्ञान से परे, इंद्रियों द्वारा देखने में या सुनने में आता है वह परमात्मा की माया है। इंद्रिय ज्ञान से परे अगर जो ऐसे राम को जानना चाहती हैं, जानने वाले को भी इंद्रिय ज्ञान से परे होना होगा, तब उनके सही स्वरूप की जानकारी मिलेगी, उनमें मिलना होगा, उनका कल्याण होगा। तो सब इंद्रिय ज्ञान से परे कैसे होंगे, इसके लिए क्या करना होगा। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंत साधना करनी होगी। अंत साधना में एक नाम का जप करेंगे, छोड़ देंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, छोड़ देंगे, शून्य ध्यान करने लगेंगे, मतलब दृश्य क्रिया करने लगेंगे। करते करते अगर गुरु की दया से दृष्टिधार सट जाएगी तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 गंध छूटेगी, 4 भीतर की रह जाएगी। इंद्रियों ज्ञान से परे होना है, दृश्यों की सफलता मिली, दृश्यों की सफलता मिली तो 10 इंद्रियां छूटी, 4 रह गया। 4 से अलग हो जाए तब राम का जो सही स्वरूप है, आप स्वरूप है, उसका पहचान हो जाएगा। तो 4 से अलग होने के लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा, 4 से अलग होने के लिए नाद संधान करने के लिए महापुरुषों ने कहा नाद की खोज। नाद में यह नहीं समझ लेंगे जिसमें बैल को खिलाती, वह नाद नहीं। नाद से मतलब शब्द, शब्द की खोज करनी पड़ेगी। किस शब्द की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा से आकृष्ट खुलती है, से राम का स्वरूप का दर्शन हो जाता है। वह शब्द जिस शब्द से सारी सृष्टि हुई है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सो, आगे पीछे तो करे जो बलही ना हो। उसी शब्द की खोज करने के लिए कहा साधो, शब्द साधना कीजिए। यही सबसे प्रकट भाई सब सोई शब्द का लीजिए, उसको पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ेंगे, तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये बताते हैं वो आदि शब्द जिससे सारी सृष्टि बनी है, उसको पकड़ने के लिए आपको यह काम करना होगा। तो पहला काम कौन करना होगा उसमें, इसकी खोज कर करने के लिए तो नानक साहब ने कहा है तीनों बंद लगाए के सुन अंध टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। 3 बंद लगा के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। जब तक नाम का जप करते थे, गुरु का ध्यान करते थे, सुनने का ध्यान करते थे, 2 बंद, आंख बंद मुंह बंद। एक शब्द की पकड़ के लिए कान बंद। कान बंद के क्या करेंगे, तो गुरु बताएंगे, वह सब सांकेतिक भाषा में बताएंगे। उसको पकड़ने के लिए आपको इसको ख्याल लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। आपके अंदर जो बहुत तरह शब्द हो रहा है उसी में उस शब्द की खोज करनी पड़ेगी।
इसलिए आपको तल्लीनता के साथ यह काम करना होगा, यह संयम करना पड़ेगा, एकांत में बैठना होगा। आदि उपदेश दे देंगे। उनके आदेशानुसार जब सब साधना करेंगे और सब पकड़ा जाएगा तो आपसे खुल जाएगी, तो राम का दर्शन हो जाएगा। यही काम करने के लिए महापुरुषों ने कहा।